किसी भी एक छोटे देश की टोटल पॉपुलेशन जितनी होती है उससे कहीं ज़्यादा तो हमारा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। फिर भी रिसर्च और इनोवेशन के मामले में हमारा इंडिया काफ़ी पीछे है। ASER की रिपोर्ट के मुताबिक मानो तो 83% इंडियन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयबल है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हम पे रूल कर रही थी तब उनके पास दो बड़े मेजर प्रॉब्लम थे, एक कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरा हाई डिमांड ऑफ वर्कर्स। तो इन दोनों को फुलफिल करने के लिए 1835 एक्ट के तहत इंग्लिश को हमारे देश में लाया गया एज ए इंडियन एजुकेशन सिस्टम। चलिए हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में और डिटेल में जानते हैं। अब इस एक्ट को हमारे यहाँ लागू करने के बाद ब्रिटिश कंपनी को दोनों चीज़ मिलने वाली थी, एक तो पहला वर्कर मिलने वाला था, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होने वाली थी। इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, फिर भी इंग्लिश को हमारे देश में इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है कि वो बस एक लैंग्वेज नहीं, वो एक लैंग्वेज नहीं, बस एक क्लास बन के रह गई है। रसिया, चाइना, फ्रांस, इटली, इन सब देशों में भी इंग्लिश इतनी कंपलसरी नहीं है जितनी हमारे इंडिया में इंग्लिश की हाइप बनी हुई है। अगर हमारे देश में आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप पुअर कम्युनिकेशन कैटेगरी में आप हो। आपको इंग्लिश नहीं आना इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई और लैंग्वेज नहीं आती। हर 6 महीना या साल भर में iOS या एंड्रॉयड की सॉफ्टवेयर को पुराना माना जाता है, बट आप देख सकते हो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश राज से सेम एज यूजुअल थोड़ी सी चेंजेस करके वैसे ही की वैसे ही चली आ रही है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है बस रटने का कंपटीशन बन के रह चुका है। मेरे हिसाब से वो रटने का कंपटीशन नहीं बल्कि इतिहास रचने का कंपटीशन होना चाहिए, जो कि हमारी देश के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतनी बुरी हाल पे है कि आप 10 में से 4 बच्चे को उठा के देख लो, हिंदी अच्छी तरह से बोल लेते हैं पर वो लिख नहीं सकते हैं, इंग्लिश अच्छे से लिख लेते हैं पर बोल नहीं सकते हैं। स्कूल में 95% संस्कृत में लाने वाला स्टूडेंट भी संस्कृत बोल नहीं सकता है, अच्छे से पढ़ नहीं सकता है। अपनी स्कूलिंग पूरी करने में 12 साल 15 साल हमारी लग जाती है, फिर भी 12 साल 15 साल लग जाती है और इंग्लिश एज ए कोर सब्जेक्ट हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, फिर भी 95% स्टूडेंट्स इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। और कहीं दूसरे कंट्रीज़ की आप एग्जांपल देख लो, 5 साल का बच्चा भी फर्राटेदार इंग्लिश बोल लेता है। उन बच्चों में और हम में क्या अंतर है? सारा खेल आप देखो तो सारा खेल इन्वायरमेंट का है। वो उस इन्वायरमेंट में है तभी वो 5 साल का बच्चा भी फर्राटेदार इंग्लिश हमसे बेहतर बोल सकता है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। हमारे रियल लाइफ में ये फार्मूला कहाँ काम आती है आज तक ना प्रिंसिपल को पता है, ना स्टूडेंट्स को पता है, ना गार्जियन को पता है, किसी को पता नहीं, बस रट्टे जाते हैं हम लोग। हमारे स्कूल में बहुत सा डेट्स, हिस्टोरिकल डेट्स याद करवाया जाता है, पर क्या वो रटना हमारे लिए सही है? आज के डेट में गूगल में हर चीज़ अवेलेबल है, फिर हम उस चीज़ को क्यों रट्टा मारें? कुछ ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हमें पढ़ाया जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें हमें क्यों नहीं सिखाया जाता है जिस चीज़ का हमें रियल लाइफ में हमारे काम आने वाली है? क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हो? तो कमेंट में ज़रूर एक बार अपना राय दे देना। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हर किसी के लिए सेम सिलेबस तैयार किया जाता है और वो सेम सिलेबस के अनुसार हम पर ज़बरदस्ती सारा चीज़ें थोप दिया जाता है। हमसे ये नहीं पूछा जाता है कि हमारी इंटरेस्ट इस चीज़ में है या नहीं भी है, बस रट्टा लगाना हमारा काम होता है। क्रिएटिविटी का तो दूर दूर तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई लेना देना है ही नहीं। भाई द्रोणाचार्य ने भी पांचों पांडव को उनके स्किल सेट के अनुसार उन्हें ट्रेनिंग दिए थे, और ये नहीं कि पांचों पांडव को सेम स्किल सिखाया गया था। हमें तो बचपन से यही सिखाया जाता है, अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, जब अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। ये होती नहीं है, समाज वाले इसे झंड बनाते हैं और इसी चक्कर में हम अपने अंदर की क्रिएटिविटी को पहचान ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रह जाते हैं। इन लोगों ने हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप को तोड़ा है, वो आज बहुत बड़े सक्सेसफुल लोगों में से गिनते हैं और आप गूगल कर लेना, आपको बहुत सारे नाम में से मिल जाएंगे। इस एजुकेशन सिस्टम को तोड़ करके वो आज मिलियनर्स बिलियनर्स बने बैठे हैं और देश में विदेश में राज कर रहे हैं। हमारे इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम के भरोसे सक्सेसफुल होना तो इम्पॉसिबल है। इस वीडियो के सेकेंड पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को प्रेस करना और
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर देना हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। थैंक यू। जय हिंद।